जल प्रदूषण की एक कहानी। यह कहानी है नील नाम की एक छोटी, चंचल और चमकदार नदी की, जो पहाड़ों की गोद से निकलती थी। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि जल प्रदूषण क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सुंदर नील का सफ़र। एक समय की बात है, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से नील नाम की एक नदी बहती थी। उसका पानी इतना साफ और पारदर्शी था कि नदी के तल में मौजूद रंग बिरंगे कंकड़ पत्थर और तैरती हुई मछलियाँ कांच की तरह साफ दिखाई देती थीं। पहाड़ों के लोग नील का पानी पीते थे और नील भी खुशी खुशी सबको जीवन बांटती हुई आगे बढ़ती थी। शहर में प्रवेश और बदलाव। बहते बहते नील एक बड़े और आधुनिक शहर में पहुंची। शहर के लोग नील को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने नील की खूबसूरती की कद्र नहीं की। धीरे धीरे चीज बदलने लगी। कारखानों का जहर। नदी के किनारे बड़े बड़े कारखाने खुल गए। इन कारखानों से निकलने वाला जहरीला रसायन और गंदा केमिकल बिना साफ किए सीधे नील के साफ पानी में बहा दिया गया। प्लास्टिक और कचरा। शहर के लोगों ने अपने घरों का कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और त्योहारों की सामग्री नदी में फेंकना शुरू कर दिया। सीवेज का पानी। गंदे नालों और गटर का पानी भी नील के साफ पानी में आकर मिलने लगा। नील का बीमार होना। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण की परिभाषा। जब हानिकारक तत्व जैसे रसायन, कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी प्राकृतिक जल स्रोतों यानी नदियों, झीलों, समुद्रों में मिलकर उसे गंदा और जहरीला बना देते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ऐसा पानी पीने, नहाने या किसी भी काम के योग्य नहीं रहता। नील का चमकदार पानी अब मटमैला, काला और बदबूदार होने लगा था। उसके ऊपर प्लास्टिक के कचरों का ढेर तैर रहा था। नील अब उदास और बीमार हो गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ? जलीय जीवों का संकट। नील में रहने वाली रंग बिरंगी मछलियाँ और सुंदर पौधे ऑक्सीजन की कमी और जहरीले पानी के कारण मरने लगे। बीमारियाँ। जो लोग नील के इस प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करते थे, वे टाइफाइड, हैजा और त्वचा की बीमारियों से पीड़ित होने लगे। सुंदरता का अंत। जिस नदी के किनारे लोग बैठना पसंद करते थे, अब वहाँ से उठने वाले बदबू के कारण लोग दूर भागने लगे थे। बच्चों की मुहिम और नील का नया जीवन। नील की यह हालत देखकर शहर के कुछ स्कूली बच्चे बहुत दुखी हुए। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी प्यारी नील को फिर से साफ करेंगे। उन्होंने मिलकर नदी के किनारे से प्लास्टिक और कचरा हटाया। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक करके शहर के लोगों को समझाया कि जल ही जीवन है और इसे गंदा करना खुद के जीवन को खतरे में डालना है। उन्होंने सरकार और कारखानों के मालिक से अपील की कि वे जहरीला पानी नदी में न बहाएं, बल्कि उसे पहले ट्रीट यानी कि फिल्टर करें। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नदी में कचरा फेंकना बंद कर दिया। कारखानों पर सख्त नियम लागू हुए। इस कहानी से सीख। कई महीनों की मेहनत के बाद नील पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक फिर से साफ हो गई। उनकी लहरें फिर से मुस्कुराने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। अगर हम आज जल स्रोतों को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, तो हमारा कल प्यासा और बीमार होगा।